जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो भैया, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि आपने बहुत सारा टाइम यहाँ पर जो लगाया है, जो भी आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, और वहां पर जो डिसीट, जो धोखा या जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसका कंपनसेशन बस ऐसा होगा या ऐसा हो चुका है कि आपको किसी हायर पावर ने अपने आप को, मतलब आपको संरक्षण प्रदान किया गया, बिकॉज आपने जो कुछ भी किया था, इट वॉज फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। जो भी आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया था, इट वॉज ऑल अबाउट ट्रूथ एंड जस्टिस, न्याय और धर्म के लिए आपने कुछ किया होगा, एंड या फिर आपने ट्रूथफुलनेस के लिए ही जो भी काम किया था, इट वॉज वेरी ट्रू, आपका इंटेंशन बहुत प्योर था। तो आपको एक्चुअली आपको गॉड ने टेस्ट किया, यहाँ पर भगवान ने आपको टेस्ट किया था किसी तरीके से, एंड यू पास द टेस्ट। बट जो सिचुएशन को आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, या जो भी ये सिचुएशन आपके फेवर में आपको लगता होगा कि इट इज नॉट इन माई फेवर, इसलिए नहीं है बिकॉज यू हैव टू बी वेरी ब्लंट विद सर्टन थिंग्स। कुछ चीजों को लेकर के आपको बहुत ब्लंटली होना होगा, ब्लंट पुट करना होगा, एंड दैट विल बी सही क्या होता है, गलत क्या होता है। जब तक आप उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, तब तक आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं मिलना है, क्योंकि आप ही को जस्टिस करना है यहाँ पर, कि अगर ये सब हो रहा है, इतना कुछ हुआ, तो क्या वो सही हुआ या गलत हुआ। ऑब्वियस सी बात है, वो गलत हुआ। जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया, इट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, वो बिल्कुल ही गलत था। और जैसे आपको भी ट्रीट किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है। तो पीपल आर जस्ट वेटिंग कि आप क्या करते हो। इफ यू से इट इज रॉन्ग, तो यस इट इज रॉन्ग, एंड इफ यू से इट इज राइट, तो फिर तो एक ही बात हो गया ना। तो ये जैसे भी आपको ट्रीट किया गया, इट वॉज वेरी मच रॉन्ग, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया गया, बिकॉज यहाँ पर ना अपने प्रोमिसेस रखी गई है, ना फिर कोई डिग्निटी रखी गई है, ना फिर अच्छे से किसी लड़की को ट्रीट किया गया है। सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अब आपको भगवान एक मौका देंगे कि आप खुद ही हर चीज को जस्ट तरीके से एडजस्ट कर लो, सही तरीके से आप खुद ही उसको पुट कर लो। आपको किसी का जरूरत नहीं है, कोई हायर पावर आपको गाइड कर सकती है कि यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करो, पहले सिचुएशंस को एडजस्ट करो, और यहाँ पर ब्लंट होना पड़ेगा, तलवार उठाना पड़ेगा यहाँ पर। देयर इज नो अदर वे कि अब यहाँ पे चुप रहेंगे, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इसको झेल गए, अपना डिसरिस्पेक्ट, तब तो भी बहुत बुरा होगा। और अगर आपने खुद ही इस चीज को एस्टैब्लिश कर लिया, तो आपके मस्तक पर जो ताज था, और जो एक बिंदी जो होता है ना, लाल बिंदी लगा देना है कि या आई बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो वो आपको लग जाएगा, और ब्लू कलर का शेल्टर जो है आपके आसपास चला आएगा। सो आपको कहा जा रहा है कि अब आप समझ जाइए इस बात को कि आपके पास आपको क्या काम करना है यहाँ पर। आपको शांति का तो बात करना ही है, पर कभी कभी आपको क्रांतिकारी वाला बात भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये गलत चीज हुआ ना आपके साथ। तो अगर आप उसको सह जाएंगे, तब तो बहुत ही खराब है ये। सो यही आपको गॉडेसेस भी बता रही है कि तुम्हारा काम है, लेट्स सी, यहाँ पे तुम्हारा काम है जस्टिस करना, न्याय करना, और न्याय अपने साथ भी करना और दूसरों के साथ भी करना। आपका ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, इसमें आपका दोष क्या था? कोई दोष नहीं था। कुछ लोग इसमें दोषी थे, और उनको उसका दंड मिलना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द, किसी इंसान ने अगर आपकी प्रॉमिस करके ब्रेक कर दिया है, और उस पर्सन ने मे बी बिकॉज ऑफ सम पीपल, इन्होंने आपको टेस्ट करने के लिए, या वट एवर दे बिलीव समथिंग, वट एवर दैट इज, और इन्होंने अपनी होशियारी दिखा दी, एंड मौके पर इन्होंने अपना चौका मार दिया है, जो भी करके। सो यहाँ पर जस्टिस यही कहता है कि इन द सिचुएशन आपको इस चीज को त्याग देना चाहिए। इस पर्सन को, इस सिचुएशन को, ये जो कुछ भी था, यहाँ पर आपको बहुत डिसरिगार्ड किया गया है, आपकी एनर्जीज को, आपकी पावर्स को, और आपको इस चीज को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए अपने हृदय से, बिकॉज जस्टिस स्पीक्स कि ये बिल्कुल गलत है। ट्रूथ और जस्टिस के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स, वहां के मामले में फिर ये देखा जाएगा कि सामने वाले में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द फॉल्ट इन दैट सिचुएशन, व्हाट इज द फॉल्ट इन दैट कनेक्शन, और वट एवर इट इज, कि उस इंसान में क्या फॉल्ट है, व्हाट इज द फॉल्ट इन द सिचुएशन। सामने वाले में यही फॉल्ट है कि यू आर अ साइकिक पर्सन, आपके पास कोई एबिलिटी हो सकती है, आपके पास कोई देयर इज एबिलिटी बाय डिवाइन, जो आपके अंदर है कोई एबिलिटी, तो आप उसको यूज क्यों नहीं करते अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में? आप उसको मतलब कंप्लीटली यूज करके उसको प्रेजेंट क्यों नहीं कर लेते हैं कि आपके पास है ये चीज, आपको गॉड के द्वारा गिफ्टेड है।
और अगर आप ट्रूथ और जस्टिस की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रूथ और ये एक नया लड़ाई छेड़ देगा, एक नया सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो उस इंसान को क्या प्रॉब्लम है? दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपने जो कहा है उसको आप साबित करो, आपने जो कहा है उस चीज पर टिके रहो, कि आपके पास कुछ भी हो या आप कुछ अच्छा काम कर रही हो या आपका नेचर इस तरह का है तो आप उस पर टिके रहो, बिकॉज आपका नेचर ऐसा है तो इस तरह से आप करोगे काम। और इसमें भी इस पर्सन का है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कैसे डील करेंगे उसको। दे आर ट्राइंग टू प्ले दिस डबल गेम कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कैसे डील करेंगे उसको, एंड आप मेरे साथ पर्सनली आप कैसे रहेंगे। सो नाउ विद द ट्रूथ एंड जस्टिस, यहाँ पर आपको ऐसे बोलना होगा कि यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो भी वो इंसान गलत कहलाएगा, और अगर यहाँ पर जो इनजस्टिस हो रहा है देन ऑल्सो इट्स इनजस्टिस, ये तो गलत तो है ही। अभी आप इसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे? इसको स्टैब्लिश करने का बहुत इजी तरीका ये है कि अगर इस इंसान ने बाय चॉइस आपके साथ कुछ गलत किया है, जानते बूझते, तो इस इंसान की पर्सनल चॉइस है कि इंसान आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। और अगर इस इंसान ने टेस्ट करने के लिए आपको किया है, आपकी परीक्षा ली गई है यहाँ पर, तो परीक्षा के हिसाब से भैया टेस्ट पेपर पे लिखना पड़ता है जो भी लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली न्याय यही कहता है कि आपने हमको गलत, अब यहाँ पे ये अन्याय नहीं होगा। अगर ये टेस्ट है तो इसको फिर हम अन्याय नहीं कह सकते, बिकॉज अगर आप उस इंसान से प्रेम करते हैं तो फिर आपको ये चीज समझनी होगी कि उस इंसान के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। फिर आपको फिर ये समझना आना पड़ेगा, फिर यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन द सिचुएशन। और अगर आप ट्रूथ और जस्टिस के नजर से देखो तो भी ट्रूथ और जस्टिस यही कहता है कि किसी इंसान ने कोई चीज करी या कुछ और रास्ता चूज किया तो उसमें उसने क्यों ऐसा रास्ता चूज किया, फॉर व्हाट रीजंस उन्होंने कुछ किया, या कारण क्या था उसका। कारण जाने बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, बट हाँ एक्शन, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने प्रॉमिस किया होगा, उन्होंने प्रॉमिस ब्रेक किया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट इज लाइक अ धर्म संकट कि आप क्या करते हैं। बट अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको कुछ मैनेज करना हो, एक हायर अथॉरिटी हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन ने अगर कुछ ब्रेक किया है तो उसके पीछे का कारण क्या था। अगर कारण बहुत बड़ा है तो फिर ये सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, और अगर कारण पर्सनल है कि इनका पर्सनल प्रॉब्लम था या पर्सनली ये इंसान आपको शेयर नहीं कर सकते थे कि क्या दिक्कत है, तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को फिर पर्सनली डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्टिस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये दिखेगा कि अगर आप पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स की बात करें या पर्सनल इश्यूज की बात कर रहे हैं, भैया जब आप पर्सनल लाइफ के इश्यूज की बात कर रहे हैं देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, गलत तो गलत होता है, आपको हर्ट हुआ होगा, आपको पेन हुआ होगा उस चीज का, तो वो उसका जो भरपाई है वो पर्सनल लेवल पर होना चाहिए। बिकॉज आपने किसी को पर्सनली हर्ट किया, किसी और इंसान को आप बहुत बड़ा मानते होंगे, किसी और सिचुएशन को आप बड़ा मानते होंगे, तो वो पर्सनल एक एंगल पर जाएगा। न्याय अन्याय धर्म अधर्म की जहां तक बात होगी देन फिर हम उस दृष्टि से अगर देखा जाए या उस तरह से देखा जाए तो फिर यहाँ पर यही बात है कि इस पर्सन ने क्यों कुछ और चूज किया, बिकॉज ऑफ पीपल, लोगों के कारण, लोगों के कहने में या लोगों के कारण उन्होंने एक नया डायरेक्शन चूज किया जस्ट टू सी कि आप क्या करते हो इन द सिचुएशन। आपने अपना एरोगेंस, अपना प्राइड, अपना डिग्निटी आपने वहां पे रखा होगा, बट दिस शोज वन थिंग, उस इंसान ने क्या देखा कि यू नो द प्राइड डिग्निटी वाला चीज तो बिल्कुल वहां पर जैसा होना चाहिए वैसा तो होना ही चाहिए, बट आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप सिचुएशन को समझते हैं, बिकॉज आपने समझा तो आपने उसको छोड़ा नहीं। यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे कुछ माजरा अलग है, अगर कॉन्स्पिरेसी भी हो रहा है, अगर कुछ इट्स लाइक समथिंग हैपनिंग विथ पीपल एंड पब्लिक का कुछ भी है, तो फिर वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पे पूरा मैटर क्या था। जब तक आपके सामने पूरा चिट्ठा नहीं आता है, जब तक आपके पास पूरा जजमेंट नहीं आता है, आप इस पर कोई जजमेंट नहीं पास करोगे, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बिकॉज इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत हायर लेवल की होती है। तो इफ यू डिड समथिंग, आपने समझदारी दिखाई, वेरी गुड। दूसरी बात, आपको लगता है कि सम पीपल आर अगेंस्ट यू, बिल्कुल सही है, क्या आपको उनको करेक्ट करना चाहिए? आई डोंट थिंक करना चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें इंसान को बहुत बाद में समझ आती हैं, कुछ चीजें इंसान को बहुत जल्दी समझ आती हैं, और आपको अगर अलग अलग टाइप की परिस्थितियों में कोई डाल डालकर चेक कर रहा है तो आपके नेचर को ही टेस्ट किया जा रहा है ना, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर।
तो अगर आप सही इंसान हो तो इट्स फाइन, और अगर आप गलत इंसान हो तो फिर सामने वाले सही है, फिर दे हैव टू प्रूव, फिर दूसरा स्टोरी चलेगा. बट लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द गॉडेस. माता आपको दूसरे डायरेक्शन के जा. ओके आपके पास ऑप्शंस क्या रखे हुए हैं, आप पहले ये बताइए. अगर आपने ऑप्शंस ऐसे रख दिए ना जो गलत हैं, तो ऑप्शंस को बंद करिए. आपके पास एकमात्र एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपने बल पर सब करेंगे. आपको किसी का बल का भरोसा नहीं, अपने बल पर, अपने भगवान के बल पर. किसी के बल का आपको भरोसा नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा का आपको भरोसा नहीं है. बट यू आर इन द सिचुएशन बिकॉज हायर पर्पस में या इन हायर रेल्म इट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझे इस बात को. फॉर सम रीजन आपको यहाँ पे डाला जा रहा है, आपको यहाँ पे रखा जा रहा है फॉर सम रीजन. अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपके लिए उचित नहीं होगा. बिकॉज इफ यू गो इन एनी अदर डायरेक्शन तो इट प्रूव कि आपका कमिटमेंट सही नहीं था. कमिटमेंट की बात है यहाँ पर. इट इज मोर अबाउट कमिटमेंट, नॉट अबाउट जस्टिस, सही और गलत. और आपसे ये गलत होगा भी नहीं, आपसे ये चीज गलत होगी भी नहीं. बात यहाँ पे जस्टिस की है, एंड जस्टिस या फिर कमिटमेंट की. बिकॉज अगर आपने अपना वचन तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ी, किसी का आपने साथ देने का वचन दे दिया, उसकी लाइफ में हजार तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. उस पर्सन ने कुछ और चूज कर लिया अपने लाइफ में, कुछ और उसने करने का सोचा है. आपको उस पर्सन को समझना चाहिए कि अपने हिसाब से झंडा लेके घूमना चाहिए. सो या बात यहाँ पर वचन का हो गया ना, वचनबद्ध हो गए आप. दूसरा यहाँ पर है कि अगर आपको कोई वचन से मुक्त भी कर दे तब भी आप धर्म अपना निभाओगे. यू नो जिसके अंदर धर्म बसा होता है ना, वो गलत काम भगवान उसको करने नहीं देता. चाहे जीवन स्टेक पर चला जाए, जीवन स्टेक पर चला जाए, लाइफ गोज एट स्टेक. बट जो चीज सही है वो तो सही होनी चाहिए. मान लो कि कोई ऐसा चीज है जिसके प्रति, जैसे मान लो कहते हैं धर्म युद्ध में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, इसकी भी चिंता मत करना कि आउटकम क्या आएगा. क्यों कहते हैं? लड़ाई में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ. बट अगर तुम ऐसे लेकर चलोगे कि मेरा सब कुछ है, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम मिलना चाहिए, तो आप हार जाएंगे. पर ऐसे चलोगे कि ये हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं ना वो हाईएस्ट है, उससे बड़ा कुछ नहीं है. इंसान मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर जो रह जाता है तटस्थ, जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रह जाता है, वो है धर्म. तो जब आप धर्म के पक्ष पर लड़ते हैं, धर्म का, रिलीजन का हम नहीं बोल रहे हैं, धर्मा मीन्स आप सही हो, कोई आपके हित के विरुद्ध बोल रहा हो, वो तुम्हारा धर्म है कि आप अपना अपना वहां पे स्टैंड लें. और या फिर ये कह लो कि आप सही हो, अपने लिए लड़ना फिर आपका धर्म हो जाएगा. बिकॉज क्योंकि आप सही थे ना, आप उसको जीतने देंगे सामने वाले को तो गलत इंसान हो जाएगा वो, फिर गलत का जीत हो जाएगा. चाहे मोह में हो या ममता में हो या माया में हो, कोई तुम्हारा अपना इंसान गलत कर रहा हो और तुम सही रास्ते पर चल रही हो और वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको वहां पर बोलना पड़ेगा. फिर आप अगर रो रही हो कि नहीं हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो अर्जुन वाला हाल है. फिर यही वो भगवान भी बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम सही हो ना, तुम हारोगे तो सब कुछ हार जाएगा. तो बात का अपना पर्सनल बेनिफिट का नहीं होता, क्योंकि बात होता है एक हाईएस्ट पर्पस का, कि वहां हम हारेंगे, वहां हम झुकेंगे. हम ही नहीं झुकेंगे, धर्म भी झुकेगा, सत्य भी झुकेगा, जो उनको मानते हैं वो लोग भी झुक जाएंगे. सो केवल किताबों में ज्ञान नहीं होता, लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करके ऐसे ही चलो कि किसी को वचन दिया गया है, बोला गया है कुछ, तो भैया उसको निभाया जाएगा. पर उसमें आपको दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, पीड़ा हो तो हो, बट उसको तो निभाना पड़ेगा. दूसरा, द सेकेंड रीजन हेयर इज कि अगर आप बात करते हैं रिलेशनशिप्स का, कि भाई ठीक है वचन निभाएंगे खाली, तो प्यार का क्या है? हाँ, इमोशनल लेवल पर क्या इसका इंपॉर्टेंस रह जाएगा, या इमोशनल लेवल पर इस चीज का क्या महत्व रह जाएगा? तो आप चुप रहना बंद कर दो, आपका अपना जो माइंडसेट है उसके हिसाब से आप बोलना शुरू करो. इमोशनल लेवल पर इसका यही अर्थ हो जाएगा कि अगर राम जी आए थे ना शादी करके सीता जी से, और सीता जी जस्टिस का तलवार निकाल लेती कि मैं वचनबद्ध हूं, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपसे प्रेम नहीं, मतलब प्रेम नहीं था वो. फिर अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो इंसान प्यार नहीं करता आपसे, वचनबद्ध है, तो आप ये पूछ सकते हो कि फिर तो सीता जी भी वचनबद्ध थी, उनको प्रेम थोड़ी था फिर भगवान से, फिर तो वो वचन निभा रही थी, प्रेम थोड़ी था. फिर विवाह का अपना संबंध निभा रही थी. तो ये कौन से उल्लू और चपाट ज्ञानी है जो ये बकवास की बातें कर रहे हैं, पता नहीं, भगवान जाने. सो ये जो भी चपाट ज्ञानी है, इनको आपको पता नहीं, भगवान जी यही आपसे बोलेंगे तुम बोलते रहो, क्लियर बोलो अपनी बात, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. हमको पता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, आई नो इट. 10 लोग जब झुक जाते हैं तो क्या होता है, आई नो इट. हम जानते हैं कि आपके साथ ये सब ड्रामेबाजी क्यों किया जा रहा है, आई नो इट. बिकॉज आई नो, आई एम देयर, आई एम हेयर. जहां तक ये चलेगा वहां तक चलाया जाएगा, जहां तक चलेगा. और अंत में यही पूछा जाएगा कि आप अपने ज्ञानी होने का प्रमाण मांग रहे थे हमसे, या हमारा प्रमाण मांग रहे थे आप लोग. क्या व्हाट यू पीपल वर डूइंग, आप क्या करने का मतलब प्रमाण मांग रहे थे, ये क्या चल रहा था, व्हाट वाज दिस ड्रामा. अंत में यही पूछा जाएगा, यानी आप ही पूछोगे ये चीज
कि आप अपने आप को प्रूव कर रहे थे मेरे सामने, आप लोग मिल करके, कि अपना मतलब क्या प्रूव करना चाह रहे थे, क्या चीज, मतलब हम जान ले थोड़ा, कहाँ से आप हमको लपेटना चाह रहे थे, किस चीज से और क्यों, कारण क्या था इसका? तो आपको लपेटना पड़ जाएगा कि भाई कौन कौन है, इनको सामने लाइए, पकड़ के लाइए, इनको सामने थोड़ा पूछा जाए कि हम जो इतना सफर कर रहे हैं यहाँ पर, हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं। आई डोंट नो, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं कि क्या ड्रामा चल रहा है वहां पर, ये ड्रामा ही हो रहा है ना। तो ड्रामा हो रहा है तो ड्रामेबाजी का फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा कि कहाँ से क्यों ड्रामा हो रहा है। आपकी बुद्धि छोटी है कि आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, क्या चाहते, मतलब अब हमको झुकाना चाह रहे थे कि अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे थे। ये बढ़ाने और झुकाने का ही खेल है, जो आपके पार्टनर के आसपास झूमर बन करके झूमा जा रहा है। और आपके पार्टनर का क्या है यहाँ पर टेक, कि इफ यू आर एक्चुअली ट्रूथफुल, अगर तुम सही में मेरे ट्रूथफुल हो, सत्य के पक्ष में हो, तो फिर फाइट करो मेरे लिए, फाइट फॉर मी। जब आप फाइट करोगे, किस तरीके से आप फाइट करते हैं, और जब आप अपने तरीके से फाइट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल विन। जब आप एक इंसान के लिए फाइट कर रहे हैं, दे वांट टू सी कि आप सोसाइटी के लिए फाइट करोगे तो भी एक दिन मेरे लिए लड़ना पड़ेगा, और आप मेरे लिए लड़ोगे तो भी आपको, आप जीत जाओगे, बिकॉज बिकॉज आपने इस पर्सन के ऊपर फोकस किया है ना। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? 1000 लोग मिल करके कुछ भी बोल रहे हो, बट आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? लेकिन आपको ये बात जरूर बोलना पड़ेगा कि ये जो ड्रामा हो रहा है ना, इसका मैं हिसाब किताब लूंगी बहुत बढ़िया से। मैं ये पूछूंगी जरूर भैया कि आप लोग आपको जज बनाया कौन था, और किस डिग्री डिप्लोमा पर आप लोग जजमेंट पास करने निकले थे। क्योंकि इस तरह का जो ड्रामा है, इस तरह का जो टेस्ट चल रहा है, इट इट ब्रेक्स पीपल्स हार्ट। ये इंसान का दिल तोड़ने वाला है, मन तोड़ने वाला है। और आप कहोगे कि परीक्षा है या टेस्ट है, या ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं, मैं भी लूंगी टेस्ट, फिर मेरे बाजरे में आप भी नहीं बोलोगे, फिर हम भी बहुत टेस्ट करके अपने आसपास लोगों को रखेंगे, फिर हम भी आपको वैसे ही नापेंगे। यू हैव टू सफर माई टेस्ट ना, फिर हम भी टेस्ट लेंगे आपका, बिकॉज हम देख चुके हैं कि आपका दिमाग बुद्धि कहाँ तक जा रहा है। आप किसी इंसान की परीक्षा ले सकते हैं, पर क्रूएलिटी एक अलग लेवल की होती है। आप किसी से युद्ध कर सकते हैं, पर उसको अपने खेमे में बुला करके निशस्त्र करके मारना, इसको छल कहा जाता है। आप उसको लड़ने के लिए बुला सकते हैं, पर ये जो अभिमन्यु वाला चीज है ना, कि हम बीच में पकड़ लेंगे और सब कुछ बंद करवा देंगे, उसके बाद उसको मारेंगे, इसी को प्रपंच कहा जाता है। और प्रपंचियों को प्रपंची कहकर संबोधित करना पड़ता है कि ये जो हो रहा है ये प्रपंच है, ये कोई बहुत धर्म का आचरण नहीं हो रहा है, प्रपंच हो रहा है। और जो प्रपंच होता है ना, तो फिर उसका उत्तर भी मिलता है। अब चाहे वो हम दें या खुद परमात्मा दें, पर उत्तर तो वो देंगे, और बहुत बढ़िया वाला देंगे। इसलिए वो सहे जा रहे हैं, अभी देखे रहे हैं। और जितने जितने लोग हैं इस तरह के खेल में अपने आप को महान साबित कर, आई नो सम पीपल आर देयर जो आपके पीठ पीछे सब कांड कर रहे हैं, और आपके तरफ के भी हो सकते हैं कुछ प्राणी जिनको बड़ा उत्साह है कि भैया ये भगवान ही है तो प्रकट ही हो जाए, बस एकदम चतुर्भुज रूप धारण करके, और एकदम आप जो है टेस्ट वेस्ट दे के आप पास कर जाओ एकदम। और वहां वाले इसी बात का इंतजार है कि पास एकदम आप सीधे मना कर दो इस इंसान से कि मेरे को नहीं करना है मैरिज एंड ऑल। और जैसे ही आप मना करती हो तो हम लोग जो है आपको पकड़िए लेंगे यहाँ ला करके, फिर आप जो है आपको फिर जबरदस्ती जो है कुछ और पेंट करके मुर्गी बनाया जाएगा आपको। और अगर आपने इस चीज को सस्टेन कर लिया तो चप्पल जूता तो इनके ऊपर इनके पार्टनर, आपके पार्टनर ही पड़ाएंगे। वो तो पूरे के पूरे इंतजार में बैठे हैं कि मैं बाल्टी में पानी भर के बैठा हुआ हूँ, खाली तुम बस इस ट्रैक पर आ जाओ, उसके बाद देखो मैं कैसे चप्पल में पानी में चप्पल और चप्पल में पानी में डालता हूँ यहाँ पर। सो देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग, और आप अपने ट्रैक पर सही सेट हो जा रहे हो। लेकिन इससे पहले आपके जीवन में ये होना था कि आपको अपने जीवन का रास्ता डिसाइड करना था। आप खुद अपने लाइफ का डेस्टिनी मतलब आप डिसाइड कर रहे हैं या कोई और डिसाइड कर रहा है? अगर आप कर रहे हैं तो आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हो उस रास्ते पर चलो, चाहे वो कितना भी दुष्कर पथ हो। धर्म का रास्ता आसान नहीं होता, सही इंसान का रास्ता आसान नहीं होता। अगर आप उसमें टूट भी जाएंगे तब भी आपको इस बात का गुमान रहेगा कि हमने गलत रास्ता चूज नहीं किया था, हमने अधर्म का रास्ता नहीं चुना था, हमने जो कहा था उस पर हम टिके रहे थे। मर जाए आदमी तो मर जाए, ये इंसान का जिद होना चाहिए। चुनना है तो बढ़िया रास्ता चुनना, हमारे कल्चर में ट्रेडिशंस में जो चलता है जो सिखाया जाता है वो चूज करना है। अब उसमें भगवान जाने वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, पर आदमी को सही रास्ते पर चलना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर।